घर छोड़ के आ गई हो तुम और तलाक भी मांग ली। जी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों किया ये? फरहाना बाजी, इस वक्त मैं जरा सामान खुलवा रही हूँ नए घर में। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ फुर्सत से। बाद में बात करने वाली बात नहीं है ये। मैं अगली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ। मेरे तो पैरों तले जमीन हिल गई जब मुझे पता चला कि तुमने घर छोड़ दिया है। फरहाना बाजी, मैं इत्मीनान से बाद में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे जेबा, लेकिन बात तो जेबा। अम्मी, फरहाना पप्पू की कॉल थी यार। अम्मी क्यों उठाई? क्या जरूरत थी? पता चल गया होगा उनको, अब सब कॉल करेंगे। अम्मी, आपको किसी का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अम्मी, सबकी कॉल उठाएं आप और सही से सुनाएगा उन लोगों को। कोई हमारे साथ हमारे मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, जो सहा हम लोगों ने खुद सहा है। अच्छा, अभी ये सारी बातें छोड़ें, पहले हम सफाई करते हैं, मुझे झाड़ू मिले। क्या यास्मीन, बताओ भला, ये भी कोई हरकत हुई करने वाली? मतलब घर छोड़ के चली गई। समझाओ ना तुम उसे। मुझे क्या पता कि ये सब कुछ हुआ है, मेरे तो इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें रात भर कॉल करती रही, फोन ही नहीं उठाया तुमने मेरा। ए भाई, दवाई खाई हुई थी, आंख लग गई, सो गई। मुझे क्या ही पता था कि इस तरह की कोई बात हुई है। कमाल करती हो तुम। और अब इस वक्त मेरा घबराहट से बुरा हाल हो रहा है कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी। वो यहाँ तो नहीं आई है। तुम्हारे पास भी नहीं? अरे तो पता करो ना। मतलब कैसी हरकत है ये? इस उम्र में घर छोड़ के चली गई बच्चों को लेके। सच मानो तो मुझे तुम्हारी बेटी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे तुम्हारे भाई से हर तरह की बुरी हरकत की उम्मीद है। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। माना जमशेद की गलती है, बल्कि सारा कसूर ही जमशेद का होगा। लेकिन वो बच्चों का बाप है, शौहर है वो जेबा का, शरीफ आदमी है। लेकिन इस तरह घर छोड़ के चले जाना इस उम्र में, ये सब तमाशा करना, ये जेब देता है क्या? तो जमशेद कह रहा है कि वो तलाक का कह कर गई, खुला लेगी कह रही है। अल्लाह रहम करे। अरे भाई, कहा ना मुझे नहीं पता। मुझसे तो उसने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की है। या अल्लाह खैर। तो मालूम करो ना भाई उससे। मेरी बात हुई थी उससे, एक तो ढंग से बात नहीं की, और फिर कह रही थी कि बाद में कॉल करेगी। फोन कर करके थक चुकी हूं मैं उसे, फोन ही नहीं उठा रही अब वो मेरा। अब मैं पाकिस्तान आ रही हूं। मुझे नहीं लगता इस तरह ये मसला सॉल्व होगा। मुझे वहां आके उन दोनों के बीच में सुलह करानी ही पड़ेगी। और खुदा का वास्ता है, मीनवाइल तुम भी समझाओ उसे। देखती हूँ मैं, पहले पता तो चले मेरी बच्ची है कहाँ। चलो। सेबा कहाँ चली? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह क्या हुआ, घर छोड़ दिया तुम लोगों ने? मामू, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, कहाँ पर हो तुम लोग? इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम मुझे या अम्मी को बताना तो चाहिए था। बस वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तो एड्रेस भेजो मुझे। और ज़ेबा बाजी घर पर हैं? शायद, पता नहीं, अम्मी सामान लेने गई हुई होंगी। अच्छा, तुम एड्रेस भेजो मुझे। जी, मैं भेजता हूँ। वैसे तो ज़ेबा बाजी हर छोटा बड़ा मसला यहाँ ला कर रख देती हैं, ये हो गया वो हो गया। और अब इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे मशवरा करना तो दूर की बात, हमसे पूछा तक नहीं। यही तो मैं सोच रही हूँ बेटा।
आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? वो तो भी अपनी बच्ची का रिश्ता ढूंढ रही थी। अच्छा अम्मी चलें, चलते हैं। इससे पहले कोई और मसला हो जाए, खुला फाइल करते हैं। एड्रेस भी भेज दिया सुबह ने। चलते हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो गवर्नमेंट के कानून है इसके मुताबिक 5 महीने में हो जाएगी आपको खुला। फिर क्या होगा? फिर आप आज़ाद हैं। आजाद? सेबा, ये क्या किया है तुमने बेटा? क्या कर लिया मैंने अम्मी? अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। सेबा बाजी, ये जिंदगी ठीक की है आपने। इसे जिंदगी ठीक होना कहती हैं। आप एक खाली घर में आकर बैठ गई हैं। अगर आना ही था तो अपना सारा सामान तो लेकर आती। वो सब तो आप ही का बनाया हुआ था। नहीं लेकर आने दे रहा था ना वो। अब सामान की वजह से मैं एक बार फिर अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी। पर बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने घर ही छोड़ दिया? हाथ उठा ही लिया ना अम्मी आखिरकार। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। सिर्फ मेरी चीजें चोरी नहीं करते थे, बच्चों के पैसे भी चोरी करते। अब आप खुद बताइए, चोर के साथ भी रहूं अब? दिमाग खराब है इस आदमी का। शर्म नहीं आती इस आदमी को। कोई एहसास नहीं है, ना बीवी का ना बच्चियों का। और पूछा नहीं आपने उससे क्यों चुरा रहा है ये सारी चीजें? वही किसी बिजनेस के लिए जिसमें नुकसान नहीं हो रहा है। वाह वाह। मगर बेटा, तुमने सोचा नहीं कि घर छोड़ दोगी इस तरह से तो लोग क्या कहेंगे? फिर आगे बेटियां ब्याहनी है तो। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। बेटियां ब्याहने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। अब मैंने एक फैसला कर लिया ना, तो मुझे इस पे डटे रहने दें। आप सबने मिलकर सारी जिंदगी मेरे फैसले किए बहुत सालों के लिए, और वो ठीक साबित नहीं हुए। लिहाजा मैंने जो फैसला किया मुझे खुद देखने दें कि मैं जो करने जा रही हूं क्या वो ठीक साबित होता है। मेरा ख्याल है अम्मी के ठीक कह रही हैं ज़ेबा बाजी। अब अगर इन्होंने फैसला कर ही लिया है और आ ही गई हैं यहाँ तो ठीक ही होगा। अच्छा, मैं कुछ चीजें भिजवा देता हूँ आपको, और जो 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 कुछ भी चाहिए मुझे। शुक्रिया, लेकिन हम कर लेंगे अभी। ठीक है, कर लेंगे। आप करती रहिएगा, आपका जो दिल चाहे वो कीजिएगा, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ कम से कम मुझे वो तो करने दें। बेटा, भाई है तुम्हारा, ना तो फर्ज बनता है उसका। अच्छा, आप लोग बैठें, बातचीत करें, मैं जरा चाय वगैरह लेकर आता हूँ।
कहाँ गए होंगे? भला कहाँ जा सकते हैं? वापस आ जाएंगे। 4 दिन अटकेंगे और धक्के खाएंगे तो तभी इनको मेरी और इस घर की कदर आएगी।